बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। आपका सच्चा मित्र जो होता है वो आपकी बुराइयों पर आपका ध्यान आकर्षित करता है, आपकी बुराइयों को आपसे दूर करने के प्रयास में रहता है और जो आपकी अच्छाइयां हैं उनको प्रमोट करता है। आपकी बुराइयों को समाज में बता करके आपको अपमानित नहीं करता, बल्कि एकांत में बता करके आपको सचेत करता है। बहनों भाइयों, सच्चा मित्र वो होता है जो बुरे वक्त में आपके साथ रहता है। एक अच्छा ज्योतिषी आपका सच्चा मित्र भी होता है। आपके जीवन में आने वाली अच्छी बुरी स्थितियों को ज्योतिषीय आधार पर बता करके आपको सचेत करता है। किसी ज्योतिषी से आपको यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा बताए, क्योंकि चने के झाड़ पर चढ़ा देना आपको कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा है। तो आप भी कभी ऐसा मत सोचिए कि ज्योतिषी आपको सब अच्छा ही अच्छा बताए, बल्कि ये कहिए कि ज्योतिषी जो आपको बताए वो सच्चा ही सच्चा बताए। बहनों भाइयों, मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा होगी मकर राशि मकर लग्न के लिए शनि मार्गी के प्रभाव पर। इस शनि मार्गी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय पर। तो अगर आप मकर लग्न मकर राशि के व्यक्ति हैं तो मेरा सुझाव है कि इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। बहनों भाइयों, सबसे पहले शनि की गोचरीय व्यवस्थाओं पर चर्चा करें तो 15 नवंबर से लेकर के 29 मार्च के बीच में शनि मार्गी गति से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहा है, यानी आपकी जन्म राशि जन्म लग्न से द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। द्वितीय भाव में गोचर के क्या अच्छे और बुरे परिणाम मिलेंगे, इनको जानना बहुत जरूरी है। बहनों भाइयों, शनि 27 दिसंबर तक राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहा है और उसके बाद गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेगा। इस वीडियो में नक्षत्र के आधार पर भी आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट में खास चर्चा होगी शनि आपको क्या कहना चाहते हैं। तो बहनों भाइयों, शनि की उतरती ढैया में वर्तमान में आप चल रहे हैं और 29 मार्च के बाद इस शनि की 7.5 की जो ढैया है इससे आप उतर जाएंगे, यानी इससे मुक्त हो जाएंगे। अब इसके क्या परिणाम मिलने वाले हैं, तो बहनों भाइयों, अच्छे या बुरे जो भी मिलने वाले हैं और जितना मुझे समझ में आ रहा है वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं और उनको समझिएगा। बुरे प्रभाव आप पिछले समय से देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कभी बुरे प्रभाव देखे नहीं हैं, लेकिन उतरती शनि की ढैया कुछ अच्छे परिणाम भी लेकर के आती है। तो आपको निराशा से बाहर आना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि ये जो मार्च तक का समय है, एक बार वक्री होने के बाद पूरा शनि मार्गी हुए हैं, तो कैसा आपको रिजल्ट देने वाले हैं शनिदेव, आइए जानते हैं। व्यापार नौकरी में बढ़ोतरी होगी। व्यापार और नौकरी में बढ़ोतरी होगी। आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, दोनों जगह इंप्रूवमेंट दिख रहा है। आपका प्रमोशन हो सकता है नौकरी में, व्यापार में भी कहीं ना कहीं प्रमोट होंगे आप। पारिवारिक माहौल थोड़ा सा असंतुलित रहने वाला है। मान प्रतिष्ठा में जरा सी भी अगर आपने गलती की तो छवि को खतरा हो सकता है, छवि पर दाग लग सकता है। बहनों भाइयों, शनि की पीड़ा से अब आप 29 मार्च से मुक्त हो रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। जीवन में अनेक परिवर्तन आपको इस अवधि में देखने को मिलेंगे और वो परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके जीवन को एक सकारात्मक दिशा देंगे। ये सबसे बड़ी खास बात।
दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परिवर्तित स्थितियां आपके सामने आएंगी। व्यापार में भी कुछ खास परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जीवन की दिशा और दशा बदलने के लिए ये जो अवधि है ये बड़ी अच्छी है आपके लिए। विदेश यात्रा हो सकती है, विदेशी संबंध बन सकते हैं, व्यापार में इंटरनेशनल लेवल पर आप जा सकते हैं, नौकरी में भी इंटरनेशनल लेवल पर आप जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये शनि का गोचर कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव लेकर के आपके साथ आने वाला है, आपके पास आने वाला है। आर्थिक समस्याएं कभी कभी आपको कुछ दिक्कत भी देंगी, इसमें भी आप अपने आप को मन से मजबूत रखें। आपकी पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए जितने भी विचाराधीन मामले हैं उन पर जो है आपको सकारात्मक रुख देखने को मिलेगा। बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। सामाजिक और लोकोपयोगी जितने भी कार्य हैं इनमें आप जो है अपनी सोशल वैल्यू बढ़ा सकते हैं। शेयर, सट्टा, लॉटरी और पुरानी चीजों के व्यापार में है तो वहां भी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण होगा। सोच विचार करके खर्च करने लगेंगे। बड़े बड़े उद्योगों, कार्यों में अपने धन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने से इंप्रूव होंगी। लेकिन एक्सपर्ट्स की सलाह आपको लेते रहना चाहिए। फाइनेंस से जुड़े कारोबारी हैं, जो लोन से जुड़े हुए कारोबारी हैं, ये शनि की गोचर की जो ये अंतिम अवधि चल रही है इस पर विशेष लाभ आपको मिल सकता है। लोहा, खनिज, धातु, पत्थर, चूना, रेत, कोयला, लकड़ी, ट्रांसपोर्ट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी बड़े अच्छे परिणाम इस शनि की अंतिम गोचरीय अवस्था में मिल सकते हैं। अब बहनों भाइयों, जिनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मकर राशि है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। बहनों भाइयों, उत्तराषाढ़ा और जो धनिष्ठा नक्षत्र जातक है ये पक्का लाभ उठाएंगे। श्रवण नक्षत्र वाले लाभ उठा पाए 27 दिसंबर के पहले, और उसके बाद मार्च तक श्रवण नक्षत्र वाले ज्यादा लाभ उठाएंगे। उत्तराषाढ़ा और धनिष्ठा नक्षत्र वाले कम लाभ उठा पाएंगे। बहनों भाइयों, शनि की उतरती ढैया है। आपके साहस की वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख भी आपका बढ़ेगा। संतान से जुड़ी हुई कुछ चिंताएं आपको जरूर रहेंगी। अब अंतिम आपको क्या कहना चाहता है शनिदेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, इसको समझिएगा। बहनों भाइयों, इनकी पहली दृष्टि आपके सुख भाव में है, चतुर्थ भाव में। जमीन, जायदाद, वाहन, आत्मिक सुख इत्यादि में आपका संघर्ष बढ़ सकता है और इस स्थिति का प्रभाव आपके मन मस्तिष्क में थोड़ा सा डिप्रेशन पैदा कर सकता है। तो इसके लिए अपनी सोशल एक्टिविटी बढ़ाइए, अपनी रचनात्मकता को बढ़ाइए, प्रमोट करिए। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, एक्टिविटी बढ़ाइए, सामाजिक एक्टिविटी बढ़ाइए। इससे क्या होगा कि अवसाद की स्थितियों से आप बाहर रहेंगे। सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमत दर्शन करिए, फायदा मिलेगा। दूसरा, अष्टम भाव में इनकी दृष्टि है। इसका मतलब है सांसारिक भोग विलास आदि में व्यवधान पड़ने हैं, उतार चढ़ाव होना ही है। पर अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने अध्ययन के प्रति बहुत गंभीर बन जाइए,
क्योंकि ये समय आपको गहन अध्ययन से आपको बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। आध्यात्मिक विचारों में रहिए, आध्यात्मिक कार्यों में अपने आप को समायोजित करिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप अपने लाइफ में किस तरह से करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, इस पर चिंतन करिए। अपनी क्षमताओं को, अपनी बौद्धिक क्षमताओं को कहीं भी संकुचित न सोचिए, न करिए। ब्रॉड अपना दृष्टिकोण रखिए, उन्नत दृष्टिकोण रखिए। संकुचित मानसिकता से अपने आप को बचाइए, सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक भी। वैभव है, अपने आप को जीवन की हर स्पर्धा में भाग लेने के लिए मजबूत करिए। अपनी सोच को मजबूत करिए, अपने आप को तैयार करिए जीवन की दौड़ में शामिल होने के लिए और जीतने के लिए भी। पिता के कर्मों पर, धर्म पर, अपनी आस्था पर, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर काम करिए, कर्मरत रहिए और अपनी आय बढ़ाने का पूरा प्रयास करिए। अगर आप किसी सरकारी नौकरी के इंतजार में हैं या आगे कुछ करेंगे इस बात के इंतजार में हैं, तो मेरी सलाह है कि शनिदेव ये कह रहे हैं कि अब आप एक्टिव होकर के अपने आय पर फोकस करिए। जब मिलेगी सरकारी नौकरी तब मिलेगी, अभी से कुछ कमाने की आदत डालिए। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं अनुमति चाहता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।